गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम इंग्लिश में कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। अलग का मतलब ये हो जाएगा कि हम फ्रेजल वर्ब पढ़ने वाले हैं। और फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब वो होते हैं जो प्रपोजिशन और किसी वर्ब के हेल्प से बनते हैं, प्रपोजिशन और किसी वर्ब की मदद से बनते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि उनका जो मतलब है, उसका जो सम्मिलित अर्थ है, वो दोनों के अर्थ से भिन्न होता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ आपको। चलो यहाँ से करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने उदाहरण लिया क्या, लुक इनटू। मान लो मैंने एक उदाहरण दिया लुक, थोड़ा दूसरे कलर से लिख लूँ, ठीक है। मान लो मैंने उदाहरण लिया लुक, काफ़ी बड़ा है लुक, और यहाँ पे मैंने लिया एग्जाम्पल लुक इनटू। अब ये दोनों से मिला के एक फ्रेजल वर्ब बन रही है। लुक का मतलब क्या होता है भाई? देखना, ठीक है। और इनटू का मतलब क्या होता है? के अंदर। इनटू का मतलब होता है अंदर, जब कोई गति की अवस्था में हम वहाँ पे करते हैं तो वहाँ पे लुक इनटू। तो इस प्रकार से हम ये इसको बनाएंगे और हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी वर्ब और हमारी प्रपोजिशन की हेल्प से किस प्रकार से हम फ्रेजल वर्ब का निर्माण करते हैं। और फ्रेजल वर्ब का बनाने का तात्पर्य क्या है कि फ्रेजल वर्ब से हमारी स्पीड बढ़ती है। क्या बढ़ती है? स्पीकिंग स्पीड बढ़ती है। फटाक से हम कोई भी बात को बोल देते हैं। चलो अब हम देखते हैं किस प्रकार से हम यहाँ बनाते हैं। जैसे हमारे पास दिया है लुक इनटू। लुक इनटू, तो लुक इनटू एक वर्ड है। लुक मतलब देखना होता है, इनटू मतलब होता है अंदर, लेकिन लुक इनटू का एक मतलब यहाँ पे अलग ही हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि लुक इनटू का हमारे यहाँ पे क्या मतलब है। चलो, लुक इनटू मतलब क्या होता है? झांकना। झांकना। लुक इनटू का मतलब क्या होता है? झांकना। जैसे कि हम ये कहें कि ही, जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं हम, ही लुक्ड इनटू द रूम। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसने रूम के अंदर झांका। ही, और भी बोल सकते हैं जैसे कि सी लुक्ड इनटू द रिवर। मतलब क्या होगा? उसने नदी में झांका। तो लुक्ड इनटू क्या होता है? झांकना। उसी के साथ साथ लुक इनटू का एक मतलब और होता है, और वो मतलब होता है जांच करना। क्या होता है? जांच करना, जांच पड़ताल करना या जांच करना। जैसे कि, तो हम इसको, जैसे कि हम कहते हैं जांच पड़ताल करना। जैसे कि पुलिस, जैसे कि हमने कहा पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर। तो इसे झांकना भी बोल सकते, जांच पड़ताल करना। नैरो डिस्क्रिप्शन, तो क्या हो जाएगा? लुक इनटू। पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर, मतलब मामले की जांच पड़ताल किसने की? पुलिस ने की। ठीक है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो लुक इनटू का मतलब क्या होता है? लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना। क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन बराबर लुक इनटू। इन्वेस्टिगेशन बराबर क्या हो जाएगा? लुक इनटू। ठीक है, चलो तो समझ में आया लुक इनटू। लुक इनटू मतलब झांकना, लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना किसी मामले की जांच पड़ताल करना। समझ में आ गया? तो लुक फॉर, अगला क्या है? लुक फॉर। लुक फॉर होता है तलाशना। लुक फॉर क्या होता है? तलाशना। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि ही लुक्ड फॉर अ जॉब। उसने किसकी तलाश की? जॉब की तलाश की उसने। ठीक है, या तलाश करना या ढूंढना। ठीक है, जैसे कि आपसे बोला कि आर यू इन जॉब, तो आप बोलोगे नो सर, नो आई एम लुकिंग फॉर द जॉब। मैंने बोला क्या तुम नौकरी में हो? आपने कहा नहीं सर जी, मैं नौकरी में तो नहीं हूँ, मैं तो अभी क्या कर रहा हूँ? तलाश कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर द जॉब। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन दैट कैन, चलो ठीक है, मैरी मी।
आप कह रहे सर मैं ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूँ जो मुझसे शादी कर ले, मुझसे विवाह कर ले। आई एम लुकिंग फॉर द पर्सन दैट कैन मैरी मी। तो लुकिंग फॉर मतलब क्या होता है? खोजना, देखना, ढूंढना या तलाशना। तो क्या हो जाएगा? लुकिंग फॉर। ठीक है, चलो वन मोर। जैसे कि हमने बोला लुक एट, क्या हो जाएगा? लुक एट। तो लुक एट क्या होता है? घूरना। कई बार ऐसा बोलते हैं ना, जैसे आप दूर देख रहे हैं तो आपसे क्या बोला, जैसे मैं घूर रहा हूँ, इस फोटो में देख लो आप लोगों को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लुक एट। जैसे हमने बोला लुक एट, तो क्या बोलेंगे? मुझे देखो। तो क्या बोलेंगे? लुक एट मी। और मुझे मत देखो, डोंट लुक एट मी। नहीं तो कई बार कोई घूरता है जैसा बोलता है मेरी तरफ मत देख, नहीं तो आंखें निकाल के गोटियां खेल लूंगा। ठीक है, डोंट लुक एट मी, मुझे मत घूरो। ठीक है, जैसे कि ही वॉज लुकिंग एट हर, वह उसे घूर रहा था। ही वॉज लुकिंग एट हर, वह उसे घूर रहा था। पता कैसे चला कि घूर रहा था? इसका मतलब वो भी देख रही होगी बीच बीच में, तब तो पता चला कि वो घूर रहा था। तो अकेला क्यों एक ही पे दोष मढ़ो कि मैंने नाचते हुए शेर को देखा। ये वैसी ही बात है, नाच शेर नहीं रहा था, नाच तो मैं रहा था, शेर जा रहा था। मैंने नाचते हुए शेर को देखा। मैंने गाना गाते हुए बंदर को देखा। तो गाना मैं गा रहा था, बंदर तो बैठा तो चुपचाप। ठीक है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछते थे हमारे टीचर हमसे कि एक बात बताओ बेटा, आग में जल जाएगा तो क्या होगा? बताओ, आग में जल जाएगा तो क्या होगा? आग में जल जाएगा तो क्या होगा? बुझ जाएगी आग। ठीक है, शेर जंगल में रहता है मगर खाता क्या है? शेर जंगल में रहता है मगर खाता क्या है? शेर जंगल में रहता है मगर खाता क्या है? क्या? गलत, मगर छोटी छोटी मछलियों को और जानवरों को ही खाता है। ठीक है, मगर के द्वारा खाने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे शेर के द्वारा खाने की बात नहीं हो रही। शेर तो जंगल में रहता है मगर खाता क्या है? ठीक है, यस, तो यही बात है कि लेट इट बी। तो ऐसे आगे देखते हैं हम लोग। तो क्या हुआ ये? लुक एट। लुक एट मतलब क्या होता है? घूरना, देखना, ध्यान से देखना। लुक एट मी। जब हम किसी को इंडिकेट करते हैं भाई लुक एट मी, मुझे देखो, तब होता है लुक एट मी। चलो अगला होता है हमारा वर्ड है रन डाउन। रन डाउन क्या होता है भाई? कोई भी चीज़ कम होना। क्या होता है? कोई भी चीज़ कम होना। जैसे कि क्या बताओगे? रन डाउन क्या होता है? कोई भी चीज़ कम होना। जैसे कि शुगर इज रनिंग डाउन। शक्कर कैसी हो रही है? कम हो रही है। शुगर इज रनिंग डाउन, धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, हाँ, लेकिन रेट बढ़ रहा है, लेकिन सप्लाई रनिंग डाउन हो रही है। ठीक है, जैसे कि वाटर इज रनिंग डाउन। जैसे आपने कूलर चलाया और कूलर का पानी कम हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? वाटर इज रनिंग डाउन। ठीक है, वाटर इज रनिंग डाउन। अच्छा, शक्कर खत्म हो गई मान लो, तो क्या हो जाएगा? शुगर हैज़ बीन रन आउट एट होम। शुगर हैज़ बीन रन आउट एट होम। एक लड़का कप लेके गया, बोले आंटी जी शक्कर दे दो। तो आंटी ने शक्कर दे दी और बोले और बेटा, और मम्मी ने और क्या बोला था? बोला अगर कमी नहीं ना दे तो बाजू वाली से ले आना। बच्चे तो सच्चे होते हैं, मन के और भगवान का रूप होते हैं। तो उसने कहा, मम्मी ने ये भी कहा है अगर वो कमी नहीं ना दे तो बाजू वाली से ले आना। उसने कहा बेटा इस बार तो ले जा, लेकिन अगली बार मत आना। ठीक है, नहीं तो फिर तेरी पूजा करने के लिए डंडा रखा हुआ 3 फीट का। ठीक है, तो ये रहता है, बच्चे तो सच 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 बता देते हैं जो भी होता है। ठीक है, ओके, तो क्या होगा? शुगर हैज़ बीन रन आउट एट होम। ओके, फिर उसके बाद रन आउट। तो समझ में आ गया रनिंग क्या होता है। जैसे कि हमने रनिंग डाउन क्या होता है? कम होना। और बिल्कुल ख़त्म हो जाना क्या होता है? रनिंग डाउन हो जाए कोई भी चीज़, रन डाउन ख़त्म होना। ठीक है, अरे यार ये रनिंग डाउन कोई भी चीज़ ख़त्म होना। ठीक है, और रन आउट क्या होता है? ख़त्म हो जाना। रनिंग डाउन कम हो रही है, ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, और रन आउट मतलब ख़त्म हो चुका। समझ में आया? रनिंग डाउन। जैसे हमने बोला कि दैट
हिज लाइफ इज़ रनिंग डाउन, कह सकते हैं भाई लाइफ धीरे धीरे खत्म हो रही है। जैसे हम बोले कि द बैटरी चार्ज या बैटरी चार्ज इज़ रनिंग डाउन, ठीक है, डाउन हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। दैट द वाटर लेवल इज़ रनिंग डाउन, कैसा हो रहा है, पानी का लेवल गिर रहा है, खत्म हो रहा है, वाटर लेवल इज़ रनिंग डाउन, ठीक है, यस। तो इस प्रकार से तो रन आउट तो मैंने बता ही दिया पहले ही आपको कि रन आउट क्या होता है, खत्म होना। इसका एग्जाम्पल भी बता दिया, शुगर हैज़ बीन रन आउट, ठीक है। मिल्क हैज़ बीन रन आउट एट होम, दूध खत्म हो चुका है। जैसे मैंने आपसे कहा कि चाय बना लो, आप बोलोगे सर मिल्क हैज़ बीन रन आउट, दूध कैसा हो गया, खत्म हो गया। आप क्या बोलोगे सर, मिल्क हैज़ बीन रन आउट, मिल्क हैज़ बीन रन आउट, मिल्क खत्म हो चुका है, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपसे बोलूँगा रन इनटू, जो हो जाएगा अगला है रन इनटू। रन इनटू क्या होता है, जैसे अचानक मिलना, रन इनटू, मान लो अचानक मिल गया कोई, तो क्या बोलेंगे, जैसे कि ही रैन इनटू मी इन द मार्केट, ही रैन इनटू मी इन द मार्केट, मतलब वह मुझे अचानक मार्केट में मिला। ये भी हो जाता है कि हाउ डिड यू कम बाय द फिलो, ये भी एक पूछ लेते हैं हम, हाउ डिड यू कम बाय। कम बाय का मतलब भी होता है संयोग से मिलना, कम बाय द फिलो, मतलब मैंने आपसे कहा ये तुम्हें कैसे मिल गया, हाउ डिड यू कम बाय द फिलो। फिलो मतलब होता है साथी, अपन बोला क्लास फेलो बोलते हैं हम लोग, हम क्लास फेलो हैं, फिलो। हाउ डिड यू कम बाय द फेलो या फिलो पढ़ें, तो आप बोल सकते हो सर कि आई वॉज वॉकिंग इन द मार्केट एंड ही मेट मी देयर, या ही केम बाय मी देयर, ओके। तो केम बाय भी हो जाता है, कम बाय का सेकेंड फॉर्म केम बाय। तो संयोग से मिलना या मिलना एक तो रन इनटू भी होता है, और क्या हो जाता है, कम बाय भी हो जाता है, कम बाय। तो ये शब्द अगर हमें आते हैं तो मज़ा आता है, और भी मैं बहुत सारे वर्ब बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो अगला वर्ड देख लेते हैं, क्या दिया है यहाँ पे, गेट डाउन। गेट डाउन, तो गेट डाउन क्या होता है भाई, दुखी करना, दुखी करना, गेट डाउन किसी को भी, वह उसे दुखी मत करो, तो क्या बोलेंगे, उसे दुखी मत करो, तो क्या बोलेंगे, डोंट गेट हिम डाउन, डोंट गेट हिम डाउन, उसे दुखी मत करो यार, डोंट गेट हिम डाउन। अच्छा, गेट डाउन, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। अगर गेट ऑफ शब्द प्रयोग करें तो गेट ऑफ, तो ये होता है वाहन से उतरना, वाहन से उतरना। जैसे कि हम बोल सकते हैं ही गॉट ऑफ फ्रॉम मॉर्निंग ट्रेन, फ्रॉम मॉर्निंग ट्रेन, वह सुबह की ट्रेन से उतरा, ही गॉट ऑफ फ्रॉम मॉर्निंग ट्रेन। तो गॉट ऑफ का मतलब क्या होता है, उतरना, और गेट डाउन करना क्या होता है, गेट डाउन दुखी करना किसी को। डोंट गेट मी डाउन, मुझे दुखी मत करो यार, क्या बोलूँगा मैं, डोंट गेट मी डाउन, डोंट गेट मी डाउन, डोंट गेट मी डाउन, ठीक है। कुछ लोग ऐसा दुखी करते हैं तो हम बोलेंगे गेट हिम डाउन, डोंट गेट मी डाउन। अच्छा सा कलर लेना पड़ेगा यार, डोंट गेट मी डाउन, बहुत बढ़िया, मुझे दुखी मत करो, लाइट ने दुखी कर ही दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्ब होते हैं, चूँकि लाइट कम है इसलिए